हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आज का जो क्लास रहेगा इंग्लिश का क्लास रहेगा। इस क्लास में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं घर बैठे आसानी से आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाए तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए है। अगर आप इस क्लास को ध्यान से और शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ना और लिखना और साथ में बोलना भी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यानी कि आज का जो क्लास रहेगा बेसिक क्लास रहेगा, यानी कि 0 लेवल से क्लास रहेगा। आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे पढ़ें, जिसमें से हिंदी स्वर जो अ से अह तक होता है और हिंदी व्यंजन जो क से ज्ञ तक इंग्लिश में हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है अ का जो इंग्लिश होता है ए होता है। क्या होता है? ए होता है। देखिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है आ, क्या है? हिंदी स्वर है आ, लेकिन इनका जो इंग्लिश होता है डबल ए होता है। क्या होता है? डबल ए। छोटी छोटी का जो उच्चारण होता है सिंपल तरीके से होता है और इसका जो इंग्लिश होता है आई होता है। क्या होता है? आई होता है। क्या है? बड़ी है, जिनका प्रयोग जिस भी अक्षर में होता है कुछ वक्त तक होता है, जो घिस करके होता है। तो क्या है? बड़ी है, और बड़ी की जो इंग्लिश होती है डबल ई होती है। क्या होती है? डबल ई। क्या है? छोटा ऊ है, ठीक है। और छोटा ऊ का जो इंग्लिश होता है यू होता है। क्या होता है? यू। क्या है? बड़ा ऊ है, और बड़ा ऊ का जो इंग्लिश होता है डबल ओ होता है। क्या होता है? डबल ओ ए। और ए का इंग्लिश ई होता है, यानी ई से क्या होता है? ए होता है। क्या है? आई है। और आई का जो इंग्लिश होता है ए आई, यानी कि ए आई से क्या होता है? आई होता है। ओ। ओ का जो इंग्लिश होता है ओ होता है, यानी ओ से क्या होगा? ओ। औ। औ का जो इंग्लिश होगा ए यू होगा। क्या होगा? ए यू, यानी ए यू से जो होगा औ होगा। अन। अन का जो इंग्लिश होता है ए एन होता है, लेकिन अन का जो उच्चारण दो प्रकार से होता है, कहीं पे अन या कहीं पे अन के रूप में, यानी कि कहीं पे आधा न का उच्चारण होता है तो कहीं पे आधा म का उच्चारण होता है। जहाँ पे अम का उच्चारण होगा वहाँ लिखेंगे आप ए एम लिखिएगा, ठीक है। अगर अम का उच्चारण होगा तो ए एम इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया अन। अब आइए अह। अह का जो इंग्लिश होता है ए एच होता है। क्या होता है? ए एच, यानी ए एच से जो होता है अह होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका हिंदी स्वर जो हम आपको इंग्लिश में पढ़ना आपको सिखा दिए हैं। आप इसको क्लियरली याद कर लीजिए और आप नोटबुक में इसको लिख लीजिए। अब आइए, अब हम आपको हिंदी व्यंजन जो इंग्लिश में सिखाएंगे क से लेकर के ज्ञ तक। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है क, और क का इंग्लिश के ए से क्या होता है? क। आप बहुत सारे ऐसे क्लास में देखे होंगे जो क का जो है ना के लिखा जाता है, जैसे के से क। बहुत ऐसे क्लास में आप देखे होंगे, लेकिन जब के रहेगा तो क्या हो जाएगा? क का उच्चारण आधा हो जाता है, ठीक है। यानी क का सिंगल अक्षर है क, और उसका उच्चारण कीजिएगा क, तो जो है ना साउंड आती है। जब अ की साउंड आएगा तो अ के लिए देखिए यहाँ पे क्या होता है? ए होता है। देखिए ए होगा, ठीक है ना। तो के ए से क होगा। क्या होगा? के ए से क होगा, यानी दो अक्षर के मेल से पूरा क का उच्चारण होता है। यानी कि क से ज्ञ तक प्रत्येक अक्षर में अ की साउंड का उच्चारण होता है, ठीक है। तो वहां पर ए का प्रयोग करना ही होगा। अगर कोई शब्द रहेगा और उसमें कोई मात्रा नहीं रहेगा, मान लीजिए क हो गया, देखिए जैसे हम लिख रहे हैं कमल, देखिए क म ल, क्या हो गया? कमल। तो देखिए जब क का उच्चारण करेंगे तो उसमें अ की साउंड आएगा। देखिए क, जब अ की साउंड आएगा तो के ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? के ए, ठीक है। म, देखिए एम ए रहेगा। क्या रहेगा? एम ए रहेगा, ताकि म का जब उच्चारण करें तो उसमें भी अ की साउंड आ रही है। देखिए म आ रही है ना, तो ए लिख देंगे। ल, तो ल के लिए एल लिखेंगे। यहाँ हम ए नहीं देंगे ताकि लास्ट वाला अक्षर जो है ल, इसका उच्चारण आधा हो रहा है। तो पिछले क्लास में आप बहुत सारे क्लास में देखे होंगे जो कि ल का एल लिखा जाता है, ठीक है। अगर यही सिंगल अक्षर रहेगा, इसे ल मान लीजिए सिंगल हो गया, ठीक है, तो यहाँ एल ए लिखेंगे। लेकिन किसी शब्द में अगर इसका यूज होगा, वहाँ मात्रा नहीं रहेगा, कोई अक्षर हो और उसमें मात्रा नहीं रहेगा लास्ट वाला अक्षर में, तो सिर्फ उस अक्षर का इंग्लिश लिखना है, ठीक है। तो अब आइए, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ख, क्या लिखा हुआ है? ख, के एच ए से ख, ग, जी ए से ग,
घ, जी एच ए से घ, अंग, एन जी ए से अंग, च, सी एच ए से च, छ, सी डबल एच ए से छ, ज, जे ए से ज, झ, जे एच ए से झ, य, एन वाई ए से य, ट, टी ए से ट, ठ, ठ का जो इंग्लिश होगा टी एच ए से क्या होगा ठ होगा, ड, डी ए से क्या होगा ड होगा, ढ, ढ का जो इंग्लिश होगा डी एच ए होगा, क्या होगा डी एच ए, अड़, इसका जो इंग्लिश होगा एन ए होगा, क्या होगा एन ए। अब यहाँ देखिए ट से लेकर के अड़ तक, ठीक है, ट से अड़ तक जो इसका इंग्लिश होता है सेम जो है ना तो से लेकर के न तक सेम इंग्लिश रहेगा। देखिए जैसे कि ट का टी ए हो गया तो यहाँ देखिए ट का टी ए है, ठ का टी एच ए है तो यहाँ थ का जो है टी एच ए है, ठीक है, ड का डी ए है, ड का यहाँ डी ए है, ढ का डी एच ए है तो यहाँ ध का डी एच ए है, ठीक है, अड़ का एन ए है, न का एन ए है। तो यहाँ आप क्लियर समझ लीजिए, यानी ट से अड़ तक जो इंग्लिश होगा त से न तक वही इंग्लिश होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है प, और प का इंग्लिश जो होता है पी ए होता है, क्या होता है पी ए से प होगा, फ, पी एच ए या एफ ए से क्या होता है फ होता है, ब, बी ए से ब, भ, बी एच ए से भ, म, एम ए से म, य, वाई ए से य, र, आर ए से र, ल, एल ए से ल, व क्रिया भी ए या डब्ल्यू ए भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है तालाबे श है जिसका इंग्लिश जो होता है एस एच ए, क्या होता है एस एच ए, मूर्धन्य श एस एच ए, इसका इंग्लिश होगा एस एच ए, श का जो इंग्लिश होगा एस ए होगा, ह का इंग्लिश होगा एच ए, छ का इंग्लिश होगा के एस एच ए, के एस एच ए से क्या होगा छ, त्र, टी आर ए, त्र का इंग्लिश होगा टी आर ए, ज्ञ, ज्ञ का इंग्लिश होगा जी वाई ए, ज्ञ। प्रकार जो है ना आपको बिल्कुल बारीकी से और आसान तरीके से आपको पढ़ना और लिखना और इंग्लिश का शुरुआत यही से होता है। तो आप एक काम कीजिए, इसको एक नोटबुक में लिख लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए लिखने का और जो है ना पढ़ने का। अब ये कुछ शब्दों को प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आपको जो है ना कोई शब्द या नाम को इंग्लिश में लिखना हो आसानी होगी लिखने और पढ़ने में। देखिए जैसे कि आपको लिखना होगा, आपको लिखना होगा जग, देखिए ज उसके बाद ग, क्या हो गया जग, तो ज के लिए हम आपको बताए हैं जे ए लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा जे ए। तो देखिए जे ए से क्या होगा ज होगा और ग के लिए जी होगा, ग के लिए जी इसलिए होगा ताकि लास्ट में जो है ना ग है, देखिए ग जो है लास्ट वाला अक्षर है इसमें अ की साउंड नहीं आएगा, ठीक है, जब अ की साउंड नहीं आएगा तो सिर्फ इस अक्षर का इंग्लिश लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा जग। अगर आपको लिखना होगा रन तो देखिए र उसके बाद न, तो र के लिए आर ए होगा, क्या होगा आर ए, न के लिए जो है ना एन होगा, जो है लास्ट में है, और न का जब उच्चारण करेंगे तो अ की साउंड नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो लास्ट में हम ए नहीं देंगे, अगर ए दे देते हैं तो इसका उच्चारण होगा राना, क्या होगा राना, तो राना उच्चारण होगा तो यहाँ पर हिंदी शब्द जो है ना आपका गलत हो जाएगा, इंग्लिश भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस सब बातों पर ध्यान देना है। आज को एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार और देखिए, तब भी नहीं समझ में रहा है तो एक बार और देखिए, यानी जब तक आपको समझ में ना आए आप इस क्लास को ध्यान से और शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना आसान हो जाएगा। आप फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बस इतना ही, यानी कि आज की इस क्लास में हम आपको हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना बिल्कुल बारीकी से सिखा दिए हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में जो है ना हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े होंगे, यानी आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊँगा उसका नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और वो क्लास सबसे पहले आप देख पाएंगे।
तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।